प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, कई लोग ऑलमोस्ट करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कई लोगों को आता भी नहीं है और इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस बेसिस पे आते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये चीज़ें बताऊँगा। आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम डिस्कशन कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कह रहा है कि ए रैंडम वेरिएबल एक्स विच टेक्स द वैल्यू 0 1 2 3 n तक इज सेड टू बी फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन गिवन, ये x इक्वल टू आर है, मतलब सेलेक्टिंग एन सी आर पी पे पावर आर की पे पावर एन माइनस आर, जहाँ p और q 0 से ग्रेटर होना चाहिए, p प्लस q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बताने का मतलब ये है कि इसका जो मीन होता है वो ध्यान रखिएगा n इंटू पी होता है, और जो वेरिएंस होता है वो हमारा एन पी क्यू होता है। ये कई बार पूछा गया है इस टॉपिक पे, फिर से बता देता हूँ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है एन इंटू पी होता है, और जो वेरिएंस होता है एन पी क्यू होता है। और एक चीज़ और जानिए, p इक्वल टू 1 माइनस क्यू होता है, या तो q इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। तो अगर p फाइंड हो तो q ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और q फाइंड है तो p ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बेसिकली दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, मीन अगर n इंटू पी होगा, वेरिएंस एन पी क्यू होगा। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक, ठीक है। ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कह रहा है कि इट इज़ द लिमिट केस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p टेंस टू 0 एंड n टेंस टू इन्फिनिटी, ऑल द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर द राइट। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है डिफाइन e टू पावर माइनस m पावर r अपॉन फैक्टोरियल आर होता है सेलेक्टिव। एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मान लीजिए इस पेज को हम कलर कर रहे हैं बैक से, ब्लैक कलर से कलर करने के बाद कहाँ मिसिंग एरर होता है, इस तरह का अगर निकालना हो तो वहाँ पे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। यहाँ पे मीन जो होता है वो हमारा m होता है, और वेरिएंस भी हमारा m होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस बोथ आर इक्वल होता है। तो आप बताएंगे कि वो क्या होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बोथ आर इक्वल होता है। क्लियर है? मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ये इससे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, इसलिए हमने बताया। और मीन क्या होता है, m होता है, वेरिएंस क्या होता है, m होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस वेरिएबल में मीन कैसे निकालते हैं। मीन इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स होता है। एफ एक्स गिवन होता है, ये याद रखिए, गिवन होता है, उससे मल्टीप्लाई करने पे कंटिन्यूअस वेरिएबल का मीन निकल जाता है। ऐसे ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलता है, log x एफ एक्स गिवन होगा, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, x इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एफ एक्स गिवन होगा तो हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। बेसिकली कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या करना होगा, मीन हमारा कैसे निकलेगा, x इंटू एफ एक्स करेंगे तो मीन निकल जाएगा। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, log x इंटू एफ एक्स करेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। और हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, x इनवर्स इंटू एफ एक्स होगा तो हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ओवर द सेट ऑफ रियल वैल्यू याद रखिए, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फंक्शन, पीडीएफ इसको बोलते हैं, ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पी जो है ए से ग्रेटर होना चाहिए, बी से लेस होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है फॉर एवरी वैल्यू। इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, ए टू बी के बीच में अगर लेंगे तो हमारा ये दिखाना होगा कि दोनों इक्वल होते हैं, ये चेक कर लिए। दूसरा, एफ एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार पूछा है के की वैल्यू फाइंड करना हो तो उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 1, यहाँ एफ एक्स गिवन होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ होता है जिसके फॉर्मेट में, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
ये पूछा ही जाता है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में जैसे ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच फंक्शन इन ईच पीडीएफ कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है पीडीएफ कह रहा है, तो इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल डी एक्स इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहाँ 2 पॉइंट में इंटरवल गैप है, तो पहले क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है 0 है डी एक्स, प्लस 0 टू इन्फिनिटी के बीच में क्या कर रहा है फंक्शन, इसके बीच में कर रहा है के ई टू पावर माइनस 3x dx है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू 1 रखना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा के ई टू पावर माइनस 3x बाई 3 हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ 0 टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1 होगा, इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है, 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आ गया k बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितना आ गया 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये पीडीएफ का क्वेश्चन पहला था जिसके बेसिस पे हम कर रहे थे। k बाई 3 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। ये पीडीएफ होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की अगर बात करेंगे तो हम ऐसे कर लिए। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रख के इक्वल टू 1 करते तो भी ये क्वेश्चन है आ जाता। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, एफ एक्स इक्वल टू सी बाई रूट एक्स 0 टू 4 है, इच पीडीएफ इज आल्सो एक्स ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो सबसे पहले इसको पीडीएफ नहीं, फार्मूला क्या होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 होता है। अब इसको जो इंटरवल दे रखा है उसके अनुसार हम ब्रेक करते हैं। पहले क्या कह रहा है माइनस इन्फिनिटी टू 0, तो 0 हो जाएगा फंक्शन डी एक्स, प्लस फिर हमारा कहाँ जाएगा 0 टू 4, 0 टू 4 पे सी बाई रूट एक्स है डी एक्स, फिर क्या आएगा 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों 0 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं सी बाई रूट एक्स का सी टू रूट एक्स होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 टू 4 इज इक्वल टू 1, 4 की वैल्यू 2 होती है, तो 4c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितना आ गया 1/4 इज द राइट आंसर आ गया। कितना आया 1/4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको इजी तरीके से मिल जाए। अब जो फंक्शन कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर और c की वैल्यू 1/4 आ गया, तो अब 1/4 हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रेटर है, तो अब इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 टू 4 लेंगे, ये रूट एक्स मतलब एक्स टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 4, इसका हो जाएगा 2 रूट एक्स 1 टू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉरी 1/4 था, 1/4 4 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 1 रखोगे तो -2, तो ये कितना आ जाएगा 2/4, तो ये कितना आ गया 1/2 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब 1/4 और 1/2 आ गया, 2 वैल्यू पूछा है, सी इज द राइट आंसर। मतलब ये सिंपल कैलकुलेशन था, अगर आप ऐसे करेंगे तो इस कैलकुलेशन को हम आसानी से बच सकते हैं, बाकी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि द पीडीएफ ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कह रहा 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 0 है, 4 से बड़ा है तो भी 0 है। तो डायरेक्ट अब लिखा कर रहा है 2 to 4 के बीच में इसकी वैल्यू निकालेंगे, किस इंटीग्रेशन 2 to 4 लेंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या है 3 + 2x/18 है dx, इसको इंटीग्रेट करिए,
2 to 4, पहली चीज ये क्लियर है। अब 2 to 4 के फंक्शन के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका देखिए 1/18 बाहर कर लीजिए, ये कितना आ गया 3x प्लस 2x² 2 हो गया। लिमिट 2 to 4 कर लीजिए, ये आप सॉल्व कर लेंगे इसको, अब इजी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 2 to 3 है, तो एक और पूछ रहा है 2 to 3 के बीच में, 2 to 3 के बीच में इसका इंटीग्रेशन करिए तो सेम फंक्शन आ जाएगा। 18 कुछ पूछा नहीं गया था, तो इसके 1/18 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2x² 2। लिमिट क्या रखेंगे 2 to 3, तो यही पार्ट पूछ रहा है तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ये 2 से 3 रखोगे 9 + 9 कितना हो जाए 18, चेक कर लेते हैं 18 आ गया। -2 रखेंगे तो कितना होगा 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना है 8/18 हुआ। 2 से कैंसिल करिए तो 4/9 इज द राइट आंसर, मतलब ए इज द राइट आंसर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, इस फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो कैसे करेंगे ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी थी। क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो ये कह रहा है कि द PDF ऑफ x, ये फंक्शन यहाँ दे रखा है, द कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंक्शन ऑफ fx इज, पूछ रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो फंक्शन फाइंड करने के लिए सिंपल है, fx इक्वल टू जो हमने फार्मूला बताया था अभी, -∞ to ∞ fx dx था, यही था फार्मूला, fx dx था। तो आप सबसे पहले इसको ब्रेक करिए, -∞ to 0, इसमें फंक्शन 0 है। फिर क्या आएगा 0 to ∞, इसमें फंक्शन क्या है 3e⁻³ है dx, इसको इंटीग्रेट करिए 3e⁻³ (-3) हो जाएगा। अब यहाँ क्या 0 to फंक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ इन्फिनिटिव नहीं आएगा, 0 to x आएगा, ये ध्यान रखिएगा, x आएगा। अब देखिए इससे कैंसिल, ये माइनस हो गया, तो यहाँ कितना e⁻³ और 0 की वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 - e⁻³ इज द राइट आंसर। तो कौन सा आया, C इज द राइट आंसर। अगर फंक्शन बताना है तो यहाँ सिर्फ x है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये पूरा फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, जहाँ तक जा रहा है उसी के हिसाब पे हम फंक्शन निकालेंगे, उससे आगे के वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। ये समझ गया, ये PDF फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कह रहा है इफ द नॉर्मल कर्व, ये हमारा दे रखा है नॉर्मल कर्व द PDF कर्व ऑफ द y0 कह रहा, तो सिंपल सी वैल्यू है, एक पे 0 है, एक पे क्या है नॉर्मल है, तो इस पे कैसे लिखेंगे, -∞ to +∞ y0 e⁻(x²/2 σ², इसकी वैल्यू dx रखेंगे, इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1। -∞ to ∞ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं इवन वाला, y0 e⁻(x²/2 σ² dx इज इक्वल टू 1। अब इसको स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिखें, x√2 सिग्मा को t ले ले रहे हैं, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा σ√2 dt हो जाएगा। तो अब देखिए, तो 2√2 सिग्मा यहाँ आ गया y, एक सेकेंड इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक ज़्यादा हो गया इस पे। अब ये यहाँ पे जो आएगा 2√2 सिग्मा हो गया, y0 हो गया, यहाँ 0 to ∞ हो जाता। तो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, √π होगी, बताया था e⁻(t² बीटा गामा फंक्शन की वैल्यू √π/2 होगी। तो अभी आज ही पढ़ाया था, आप चेक करना चाहते हो, ये √2
सिग्मा वाई जीरो, ये कितना आ गया √π/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई जीरो की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये √2 से 2 कैंसिल कर दो, तो ये आएगा 1/σ2π। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था जिसके बेसिस पे हमें करना था। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल टॉपिक होता है जिसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं। कहीं भी समझ में ना आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।